तो हम सबों के बीच हमारे जो मुख्य अतिथि जिन्हें हम सबों के चहेते, जिनका इंतजार था और जिन्हीं के हाथों के फीते को काट कर इस कोचिंग का जो है शुभारंभ किए, हम सभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उदय शंकर सिंह जी, पूर्व विधायक, जिन्हें हम लोग चुन्ना बाबू के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग कोई भी काम हो जब भी पुकारते हैं, चाहे हम लोग छात्र हो, चाहे हम लोग के गांव का कोई मसला हो, उनमें जब भी याद करते हैं, जैसे भी हो, कोई काम रहते हुए भी उसे छोड़ के हम लोग के बीच आते हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताली बनाकर हम सभी स्वागत करें कि इस ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे जो सहपाठी हैं, जिनकी बदौलत से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, कि शिक्षा को बढ़ावा देना, कि हमारे जो अब तक सारथ प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा में जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए हमारे सहपाठी मेहताब अंसारी और अब्दुल रहमान ने जो बीड़ा उठाया है, उसका आप लोग भरपूर सहयोग करें। और इसी के सिलसिले में हमारे जो मुख्य अतिथि दो बात रखेंगे, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और आज का जो सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं महत्व है वो समय का है ना, जो काफी कुछ सिलसिले में शायद लेट हो चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा लेट नहीं करते हुए अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करें। यहाँ पे उपस्थित पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा देर होने की। एक्चुअली कुछ लोग आ गए थे करमल टाउन वगैरह तरफ से, उन लोगों ने ही देर क्या करा है, मैंने उन लोगों की वजह से ही देर हुई। लाख कोशिश किया फिर भी इतना जल्दी आया, इसमें जल्दी हम तो इसके लिए आप लोग हमें निश्चित रूप से माफ करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ब्रिलियंट कोचिंग या ब्रिलियंट क्लासेस जो होने हैं, जो भी विद्यार्थी या जो भी शिक्षा देने वाले लोग हैं इसमें शामिल, उन सबों को मेरी तरफ से लाख लाख साधुवाद देते हुए ये कहूँगा, पढ़ने की प्रक्रिया जो वाकई हमारे झारखंड क्षेत्र में बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं। और हम लोग कभी बाहर कहीं जाते हैं और इवन के ऑफिशियल्स के बीच में भी जब बैठते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि आप लोग रेपुटेशन के एजुकेशन देखिए, मेन है सरकार की व्यवस्था होनी, जो नहीं के बराबर है, आज से नहीं शुरू से ही। और रही बात हम लोग आपस में ही इसको बात के एजुकेशन को बढ़ाना, तो ये एक अच्छी चीज है और इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने भी ये शुरू किया है उनकी तारीफ की जाए कि नहीं ये अच्छी चीज की है हमने शुरू। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी तरह से भी हो, जो जैसे बहुत गरीब विद्यार्थी भी होते हैं जिनको मुश्किल होता है किताब खरीदना, इवन की पेन पेंसिल खरीदना, उनको भी पढ़ाने की जो व्यवस्था हो उसमें आप लोग सहयोग करें। हम लोग से भी जितना जो सहयोग बन पड़ेगा हम लोग भी करेंगे उसमें।
ताकि कोई बच्चे ये न कहें कि मैं अनपढ़ हूं। अभी बहुत लोग हैं ऐसे। हमको याद है, आप लोगों को मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जब हम लोग बिहार में ही थे, वयस्क शिक्षा एक चली थी, आप लोगों को याद होगा। तो उस वयस्क शिक्षा में दुमका जिला हम लोग का था, उस वक्त दुमका जिला था और दुमका जिला टॉप हुआ था। तो उस वक्त जो दुमका जिला के डीसी थे और जो जो एजुकेशन वाले थे, उन सबों को मैं चैलेंज कर दिया था भरी मीटिंग में, जिला परिषद में। जिला परिषद में मैं चैलेंज किया था और हमने कहा था कि कुछ नहीं, आप 10 मिनट के लिए मेरे साथ चलिए, बैंक चलिए। उस वक्त एक स्कीम और चलता था, फूड फॉर वर्क। फूड फॉर वर्क, तो फूड भी मिलता था और पैसे भी मिलते थे। जो पैसे बैंक के थ्रू मिलते थे, तो हम उन लोग 100% वयस्क हमारे शिक्षित हो गए, इसका प्राइज लिया था दुकान। तो हमने उन लोगों को लेके गया और हमने कहा कि चलिए आप बैंक में मेरे सामने 10 मिनट ज़्यादा, 10 डीसी को कंपेल किए कि चलना होगा आपको मेरे साथ। आए जब बैंक में, तो वहाँ देखते हैं कि जो फूड फॉर वर्क में आधा मिलता था पैसा और आधा फूड बने, गेहूँ चावल ये सब। तो पैसे जो मिलते थे उसमें ब्रोकर बहुत रहते थे। तो जैसे ही डीसी की गाड़ी पहुंची, ब्रोकर गायब, लेकिन बेनिफिशियरी तो गायब नहीं हुआ, उस लाइन में खड़ा है। जब हम लोगों ने चेक मंगवा के देखा तो उसमें 99% ठेपा मार का था। हम कहे आप जो प्राइज दे रहे हैं झूठ फूस का, क्यों? आप हमारे संथाल प्रणाम, क्या उस वक्त हम लोग संथाल बनाते तुमका, तुमका संथाल प्रणाम जिंदगी भर ऐसे ही ना दीजिएगा ताकि आपकी चलती रहे। क्योंकि हम जब तक बेवकूफ नहीं रहेंगे, अफसर लोग हम बेवकूफ कैसे बनाएंगे? हम अनपढ़ नहीं रहेंगे तो हमारी ठेपा से वो उल्लू सीधा कैसे करेंगे? और इस पर बहुत बहस हुई थी। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 82, 83, 84। तो कहने का मतलब है कि स्थिति ऐसी पैदा करनी चाहिए हम लोगों को खुद कि कोई अनपढ़ नहीं रहे। हर किसी में विद्या कम से कम पढ़ ले कि हम 200 टका ले लिए ना 460 टका ले लिए, सीने चुराव कितना फर्क करे, कम से कम इतना तो जान ले। तो ये अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों ने जो कर्म उठाया है ये बहुत अच्छी चीज है और मैं हर क्षण हर पल आपके साथ हूँ, रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बात जो सर ने कहा कि झारखंड की भूमि, संथाल परगना की भूमि एक क्रांतिकारियों की भूमि रही है। बिरसा मुंडा से लेकर के तिलका मांझी और फूलो चानो सब कुछ यहाँ से निकले हैं। और अब जो है सो झारखंड संथाल परगना में शिक्षा का क्रांति शुरू करना है, जो हमारे ब्रिलियंट कोचिंग क्लास से यहाँ सारठ में शुरू हो चुका है। आशा करता हूँ आप सबका सहयोग मिलेगा। और हमारे माननीय पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि जहां तक बन पड़े जिस प्रकार के हो सहयोग करते रहेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार की नीति चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे रोजगार हो, हर किसी पे देख रहे हैं कि वो फेल नजर आ रहा है। तो हम सब युवाओं को अब आगे बढ़ना होगा और तमाम चीजों को एक नए सिरे से एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करना होगा। तो मैं यहाँ के तमाम सारठ के युवाओं को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और ब्रिलियंट कोचिंग का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और हमारे गार्जियन स्वरूप कुछ कहेंगे। मंच पर बैठे हुए हमारे माननीय पूर्व विधायक जो सारठ के बहुत ही दिल अजीज
जो नेता हैं और रहेंगे, इनके अलावा आज की इस मजलिस के जो मुंतज़िमकार हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब, उल्फत साहब और उनके गार्जियन हजरात और यहाँ मौजूद तमाम सामीन। किसी शायर ने कहा है कि एक पत्थर की किस्मत संवर सकती है, एक पत्थर की किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। और मेरे अजीज हैं अब्दुल रहमान बाबू और उनके जो भी साथी लोग हैं, उन लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में, जबकि अभी वो लोग अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी हिम्मत की है। तो एक शेर उनकी नज़र है कि ये तो शम्मा है जहाँ जाएगा रोशनी लुटाएगा, ये तो शम्मा है जहाँ जाएगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। और कलीम आजिज कहते हैं कि अपना तो यही काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो यही काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। सामीन हजरात, आज की ये शुभ घड़ी है और एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी घड़ी है, बहुत ही अच्छा पल है। मैं थोड़ा सा अपना एक तजर्बा या अपनी ज़िंदगी का जो मेरे साथ गुजरा, मैं थोड़ा इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हमें अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए कितना करने की ज़रूरत है। मैंने ज़िंदगी में तालीम के मुख्तलिफ मराहिल को देखा, हर तरह के उलूम की तरफ हम जाने की मतलब ये प्रयास रहे, कोशिश करते रहे। हमने दीनी इल्म भी हासिल किया, असरी इल्म भी हासिल किया और करते करते हम हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो अजीम यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका नाम JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जब मैं वहाँ पहुँचा और मेरा एडमिशन, मैंने कंपटीशन वहाँ का निकाला और हो गया, तो जब मैंने पहला कदम रखा वहाँ पे एडमिशन वगैरह फाइनल करने के बाद हॉस्टल में, तो मुझे रूम नहीं मिल रहा था। और एक शख्स से मैंने गुजारिश की, वहाँ पे पहली मुलाकात मुझसे जिस शख्स से हुई, उसने मुझसे पहला सवाल किया कि आपका घर कहाँ है। तो मैंने कहा मेरा घर झारखंड का बहुत ही पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका दुमका है। तो आप यकीन कीजिए वो आदमी एकदम शस्तर रह गया, उस आदमी की आंख फटी की फटी रह गई और बहुत ताज्जुब से पूछा कि झारखंड का, उसमें भी दुमका डिस्ट्रिक्ट, देवघर डिस्ट्रिक्ट का आदमी का यहाँ पे एडमिशन हो गया। और कैसे एडमिशन हो गया आपका? ताज्जुब से कहा, मतलब वो सवाल नहीं खड़ा कर रहा था कि कैसे हो गया, वो कह रहा था कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया, देवघर का रहने वाले का, वो भी एक जो है एकदम दूर दराज का इलाका जहाँ तालीम का कुछ भी नामो निशान नहीं है। तो मैंने उनसे बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में कहा कि हाँ हो गया, क्योंकि मैंने कंपटीशन फाइट किया था। तो उन्होंने कहा मैं तो असल में यही सवाल खड़ा करता हूँ कि आपने कंपटीशन निकाल लिया। तो वही मैंने जो शेर कहा कि पत्थर की किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। और इंसान क्या नहीं कर सकता है, इंसान के अंदर अज़्म होना चाहिए, इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए और इंसान के अंदर विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। इसी सारट में बहुत बाद में पता चला कि यहाँ मॉल खुल गया, लेकिन उससे पहले मुझे पता चला कि यहाँ स्कूल खुला और वो बंद हो गया। तो मुझे उस स्कूल के खुलने के बाद बंद हो जाने का जितना सदमा पहुंचा, उतनी जर्रा बराबर खुशी मुझे इस मॉल के खुलने से नहीं हुई, बल्कि इस मॉल के खुलने से मुझे अफसोस हुआ कि यहाँ पर समाज को जो चाहिए था वो नहीं है, लेकिन समाज को लुटने और लुटाने के लिए जो चाहिए है वो मौजूद है। ये मॉल ये क्या है? यह कारपोरेट घराने का एक षड्यंत्र है जो गरीबों को जिससे लूटा जाता है। लेकिन तालीम, स्कूल जो है, खानकाहें, मदारिस, मकातिब, ये वो जगह हैं जहां इंसान बनाए जाते हैं, इंसानियत पैदा की जाती है। इंसान पैदा होता है इंसानियत के बगैर, इंसानियत उसे तालीम से दी जाती है, संस्कार उसे शिक्षा से दी जाती है, सभ्यता, तहजीब और सकाफत उसे इल्म के जरिए से दिया जाता है। तब जाकर के वो एक इंसान बनता है, एक ऐसा इंसान
जो दुनिया में तसर्रुफ करता है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सारी ताकतों को अपने हाथ में कर लेता है। जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं है, आप में इंसानियत पैदा नहीं हो सकती है। इसीलिए आप देखिए अपनी रवायत को, अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को, कहीं पर आपको मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह बयान फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ने वहाँ क्या आदेश देता है कि मैंने इंसानों के तसर्रुफ में, इंसान के हाथ में सब कुछ दे दिया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान ही को, जो कि आदम की, जो कि मनु की औलाद है, उनको मैंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया, दुनिया में बादशाहत करने की ताकत दी। तो ये ताकत सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो अपने अंदर इल्म रखते हैं, अपने अंदर अक्ल रखते हैं, अपने अंदर खिरद रखते हैं, अपने अंदर हुनर रखते हैं। ये जानवर हैं, इनके अंदर किसी तरह का कोई हुनर नहीं है, चूंकि इसके पास अक्ल नहीं होती है, इसके पास इल्म नहीं होता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान उनसे कम ताकतवर होने के बावजूद भी उस पर तसर्रुफ करता है। एक बैल की ताकत एक इंसान से 12 गुना ज्यादा होती है, एक भैंस की ताकत इंसान से 18 गुना ज्यादा होती है, एक शेर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन सारी चीजों को इंसान अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये कब्जे तसर्रुफ सिर्फ इसलिए है कि इंसान के अंदर अक्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वदियत की है। तो ये अक्ल कब बढ़ती है, ये अक्ल ये कब, इसका जो है 14 तबक रोशन कब होता है? ये 14 तबक रोशन उस वक्त होता है जब इंसान इल्म से, शिक्षा के जेवर से वो आरास्ता व पैरास्ता होता है। तो इसलिए जरूरी है, वालिदैन के लिए जरूरी है कि आप एक रोटी खाइए, जहां आप 4 रोटी खाते हैं वहां आप एक रोटी खाइए, मगर अपने बच्चों को तालीम दीजिए और यह अहद व पैमान कीजिए कि हम जब अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है, पैदा करने से ज्यादा जरूरी है उसके इल्म के लिए सोचना, उसके शिक्षा के लिए सोचना, उसकी तालीम के लिए सोचना। तो आज सारठ जैसी जगह में जब बाहर से हम लोग पढ़ के आए तो सारठ, पहले जब हम या हमारे तरह जो भी बहुत लोग होंगे, जब तक पढ़ने के लिए नहीं गए बाहर, तो हमको अपना शहर सारठ, अपना शहर मधुपुर, अपना वतन झारखंड बहुत ही बड़ा समझ में आता था। जब हम इसकी इमेजिंग करते थे तो लगता था कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम बाहर से पढ़ के आए तो धीरे धीरे इसका कद इतना छोटा हो गया कि एक तिनके के बराबर रह गया। इसकी वजह थी, इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे इंसान बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाई गई, यहाँ पे इंसानियत पैदा करने की मशीन नहीं लगाई गई। यहाँ पे और बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जहाँ से क्रिमिनल माइंड के लोग पैदा हो रहे हैं, एक से एक क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं, एक से एक दूसरे ढंग के लोग पैदा हो रहे हैं, मगर वो लोग पैदा नहीं हो रहे हैं जो अपने हाथों से इंसानियत को जन्म दे सके। वो लोग पैदा नहीं हो रहे हैं जिनके हाथों से एक अच्छा इंसान का मुजस्समा बन सके। तो जिसकी वजह से मेरी नजरों में इन शहरों का कद बहुत छोटा होता गया, यहाँ तक कि एक तिनके के बराबर हो गया। और मैं इन लोगों को, बाबू अब्दुल रहमान और इनके साथियों को मैं दोबारा इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि अभी हम इमेजिंग कर ही रहे थे, अभी हम सोच रहे थे, प्लान प्रिपेयर कर रहे थे कि हमको भी ऐसा कुछ करने की जरूरत है, कि इन लोगों ने कर दिया। ये लोग बाजी मार ले गए, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ये यकीन दहानी कराता हूँ कि सारठ में एक कोचिंग सेंटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ हजारों कोचिंग सेंटर की जरूरत है। यहाँ एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, यहाँ हजारों स्कूल की जरूरत है, यहाँ कॉलेज की जरूरत है, यहाँ IIT की जरूरत है, यहाँ ITI की जरूरत है। इल्म के जितने भी गहवारे और शोबे हो सकते हैं, उन सारी चीजों की यहाँ जरूरत है। और हर इंसान जिस जरूरत को पूरी कर सकता है उसको उठना चाहिए और उस जरूरत के लिए कमरबंद होना चाहिए, कमर बस्ता होना चाहिए। तो हम लोग भी प्लान बना रहे हैं कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट इस इलाके में कायम करेंगे, और एक इंस्टीट्यूट से हम शुरुआत जरूर करेंगे,
लेकिन वो उसकी तादाद बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि उसकी तादाद इतनी हो जाएगी कि इस पूरे इलाके की जरूरत को पूरी की जा सके। तो ये हमारा भी अज़्म है, आप भी अज़्म कीजिए। जो लोग इस रास्ते पे चल खड़े हुए हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, अपने बच्चों की तालीम और शिक्षा पे ध्यान दीजिए और अपनी जेब की जरूरियात को कम कीजिए और उस खर्च को अपने बच्चों की तालीम में खर्च कीजिए। उस खर्चे को बचाइए और अपने बच्चों की तालीम पर उसे खर्च कीजिए। ये आपका मुस्तकबिल संवारेगा, इससे आपकी दुनिया संवरेगी, इससे आपकी आखिरत संवरेगी, इससे खुदा भी खुश होगा, दुनिया भी खुश होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और इन बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो है मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर अर्ज करता हूँ कि मैं तो चला था अकेला ही जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हमारे गार्जियन स्वरूप ने बोले कि एक पत्थर का भी तकदीर बदल सकती है बशर्ते उसे तकदीर से तराशा जाए, ना सर? ढंग से तराशा जाए। हाँ, ढंग से तराशा जाए। तो इस बात को थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देना चाहूंगा कि यहाँ पत्थर कौन है और तराशने वाले कौन हैं। जितने भी गार्जियन हैं वो हैं तराशने वाले और आपके बच्चे हैं वो कोरा पत्थर जिसमें कि कुछ नहीं है, बस एक पत्थर का टुकड़ा है। मैं उन तमाम गार्जियनों से एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, आपका सिर्फ काम महीना पूरने पर पैसा दे देना नहीं है। रोज आप अपने बच्चे का कॉपी चेक करेंगे और एक सही तरह से, जिस तरह से एक बात मैं कह रहा था कि एक कदम हम चले, एक कदम आप चलिए, मंजिलें आसान नजर आएगी। मतलब हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं वो सबका कॉपरेट आप लोग को करना है इस तरह से कि वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, कॉपी को देखना है इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है। यदि अच्छा नहीं हो रहा है तो अब यहाँ का जो फैकल्टी है, यहाँ के जो मेंटर हैं, उनसे महीना में एक बार सभी गार्जियन जरूर मिलिएगा। मिलेंगे ना? जरूर मिलिएगा। बिकॉज जब तक आपके और टीचर के बीच में एक बाउंडेशन नहीं होगा तब तक बच्चे में इंप्रूवमेंट वाजिब नहीं हो सकती है। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। और कोई है हमारे साथी? कुछ कहिए सर। उम्मीद करते हैं कुछ कहना चाहिए। बिकॉज एक बात जो सर बोले कि जब ये जेएनयू में गए तब ये जो लोकल क्षेत्र है सारठ, देवघर, दुमका, ये छोटा लगने लगा। इसलिए छोटा लगने लगा क्योंकि इससे कुछ बेहतर देखा। जो दुनिया घूमते हैं, 10 तरह से रीति रिवाजों से वाकिफ होते हैं, उनको ही पता है क्या चीज एजुकेशन का कितना महत्व है। और हर चीज का महत्व तब आपको पता चलता है जब आप देश के कोने कोने में घूमते हैं, कुछ बड़े बड़े जाने पहचाने लोगों से मिलते हैं। तो इन सब तमाम बातों को यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं। और कहिए सर। हाँ, जो मेन बात है, मैं ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि एक बार आए और अपना जो थीम है, अपना जो मोटो है स्टूडेंट्स के लिए, आपको कुछ एक बात तो आ जाएगी जरा। आइए सर, आप हैं? हाँ, एक बात जो है सो मैं कहना चाहूंगा कि उल्फत जी, तो आज का जो दौर है, ठीक है, इस दौर के अनुसार जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस साल एजुकेशन का भी नया सिस्टम आया है। पुराना एजुकेशन चल रहा था, उसमें बदलाव हुई है, ठीक है। और जॉब की जो संख्या है वो कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको
जरूर करना होगा, ताकि मतलब लाखों में, ऐसा समझ लीजिए कि आप हर कंपटीशन में देख रहे हैं, मतलब लाखों में एक का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि क्लास 5 से रहेगा, क्लास 6 से, ठीक है। और एक बात जो है सो एजुकेशन का जो बेस है वो क्लास 6 से 10 ही है, एकदम। इस बात को स्टूडेंट्स जो हैं और जो गार्जियन है इस बात को ध्यान में रखिए। कोई भी अगर उच्च शिक्षा के लिए आगे जाता है तो उनसे पूछिएगा कि अगर वो 6 से लेकर के 10 तक नहीं ठीक से पढ़ा तो उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। शिक्षा का जो बेस यही है। तो स्टूडेंट्स और गार्जियन से मैं यही गुजारिश करता हूं कि कोऑपरेट करिए। और हम बातें करते हैं यहाँ के जो संचालक हैं, क्या उनका थीम है, किस तरह से लेके चलेंगे, आइए कुछ कहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। और एक्चुअली हम लोग का माइंड में यहाँ पे कोचिंग क्लास ओपन करने का इसलिए आया क्योंकि पूरा इस क्षेत्र में सारठ में पहले तो हम लोग भी पढ़ते थे यहीं आके, लेकिन उस वक्त हमें जो है बुक खोल के टीचर सब लिखवा दिया करते थे, रटा दिया करते थे। हम लोग उसी को नॉलेज समझते थे, वही समझते थे कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी करने बाहर निकले, वहाँ पे देखें तो हम लोग को लगा कि 6 से, ये तो 6 क्लास का है, तो शुरुआत से स्टार्ट हो गया। हम लोग अब 12th कर लिए, उसके बाद से फिर हमको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ते गए, आगे देखते गए, तो वहाँ पता चला कि एक्चुअल में जो नॉलेज था वो 6 से 10th ही हम लोग का बेस है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोचे कि स्मार्ट क्लास करेंगे, स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि आगे चल के उसको परेशानियां ना हो। कुछ दिन में हम लोग सोचे हैं कि स्मार्ट बोर्ड भी लगाया जाएगा। और एक्चुअली आजकल का जो ज़माना है वो थोड़ा मॉडर्न ज़माना है।